नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पेट का एग्ज़ाम, जैसा कि आप जानते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का जो एक परीक्षा है आपकी, वो बहुत जल्द आपकी अक्टूबर लास्ट वीक में 28-29 अक्टूबर को आपकी प्रस्तावित है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ ऑडियो क्लासेस को आज से शुरू कर रहे हैं, जो आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। उसी को आज हम एक रिवीजन की दृष्टि से शुरू कर रहे हैं। तो आप इसको अपना सपोर्ट दीजिएगा और जैसा आपकी प्रतिक्रिया होगी उसी हिसाब से इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज को जो हमारा जो चर्चा होगी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है, इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है। यहाँ से क्वेश्चन इतिहास का सबसे ज़्यादा, इतिहास से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। तो केवल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, वन लाइनर्स जो कि आपके सबसे ज़्यादा आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ से क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की जो परिपाटी है वो नहीं रही है। तो आइए उसी सीरीज़ में आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो स्वाधीनता आंदोलन है उसके जो प्रारंभिक वर्ष हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 1929 और 19 से एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपका रहेगा। 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन मंद पड़ गया। उसके मंद करने के पीछे का जो कारण था वो आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो कारण था वो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुट में विभाजन हो जाना। जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उसका कई पोर्शन में, पार्ट में विभाजन हो गया, यह इसका सबसे प्रमुख कारण था। वह स्थान आपको बताना है जहां पर पहली बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया गया। ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार। तो 1915 में जो हिंदू महासभा का गठन है ये पहली बार हरिद्वार में किया गया। ठीक है, और आपको पता है उस समय हरिद्वार जो था वो उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, या किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट थे। 1940 में के अगस्त प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा गया था। किस चीज़ का प्रस्ताव रखा गया था? तो जो प्रांतीय स्वायत्तता है, ठीक है, और जो ऑटोनॉमस है, ठीक है, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसके बारे में, जो प्रांतीय स्वायत्तता है उसके बारे में जो प्रस्ताव है वो रखा गया था। असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तात्कालिक कारण कौन था? तो खिलाफत के प्रति अन्याय जो है, ठीक है, जो तुर्की के उस समय राजा हुआ करते, जो तुर्की के नरेश हुआ करते थे, ठीक है, खलीफा जिसको हम बोलते हैं, खलीफा कहा जाता है। तो जो खिलाफत के प्रति जो अन्याय था वही असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाला तात्कालिक कारण था। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार जो है इस संगठन का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है, और इन्हीं को सीमांत गांधी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ आगा खां का। वह मुस्लिम नेता, ठीक है, वह मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में सम्मिलित हुआ। कौन ऐसे वो थे मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की उसमें शामिल हुए? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इस होम रूल लीग में एक मुस्लिम नेता के तौर पर शामिल हुए थे। सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है कहाँ दिया गया था? तो ये कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका है संजीवनी, ठीक है, संजीवनी पत्रिका आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी पत्रिका है? कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। इसमें जो है सबसे पहले जो ब्रिटेन की वस्तुएं हैं उसको बहिष्कार करने का जो है सुझाव बंगाल में दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपको पता है कि जो स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया, तो उस अधिवेशन का आप समझ सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वो दादा भाई नौरोजी हैं, नौरोजी थे। और ये 1906 में हुआ। और दादा भाई नौरोजी के ही ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, वयोवृद्ध नेता कहा जाता था इनको। वर्ष 1920 इसमें जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रमुख प्रस्ताव क्या था? जो असहयोग था उसका प्रमुख प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जो नॉन कोऑपरेशन था नागपुर अधिवेशन में, उसमें जो असहयोग का प्रस्ताव है वो CR दास, या इन्हीं को चितरंजन दास पूरा नाम इनका है, चितरंजन दास, इन्होंने ही ये जो प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये आपके
स्वाधीनता संग्राम के जो स्वाधीनता आंदोलन है उसके प्रारंभिक वर्ष से इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि ये इतने ही क्वेश्चन हैं, बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा पढ़ने को है आपके पास। लेकिन जब आप दोहरान कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की इसमें भूमिका क्या है। जैसे भी आप स्वदेशी आंदोलन का नाम सुनेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम सुनेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो इसमें एक नाम सबसे सर्वोपरि रहेगा, वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ठीक है, तो महात्मा गांधी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत कौन सा बना। जो शीर्ष गीत बना था ये स्वदेशी आंदोलन में जो राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वो वंदे मातरम बना था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। ये किससे जुड़े थे ब्रिटिश पत्रकार। ठीक है, और ये स्वदेशी आंदोलन जो हुआ उससे जुड़े हुए थे। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, आपसे कई बार पूछा भी जाता है, ये आता है कि जो बंगाल विभाजन है लॉर्ड कर्जन की दिमाग की उपज थी, ऐसे बोला जाता है। कथन फिर आपको एक दिया गया है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। यह कथन किसका था। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन था। उन्होंने कहा था कि जो बंगाल विभाजन था इसके विरोध में जो विदेशी कपड़े थे उसका बहिष्कार करना, उसको जलाया गया। तो उसी के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना जो है एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल कौन था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो ये सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया गया था। ये बल किसने दिया था। तो ये दादा भाई नौरोजी ने ये बल जो है वो आपको ध्यान रखना है 1904 में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। तो ये कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, बंगाल के विभाजन, आपको पता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। इसके विरोध में जो आंदोलन हुए उसका नेतृत्व किसने किया था। आपने देखा पढ़ा होगा, समझा भी होगा कि जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो दो पार्ट में बट गई, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, तो उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं, इन्होंने जो बंगाल विभाजन है इसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व जो है वो SN बनर्जी भी लिखा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, कभी कभी होता है शॉर्ट फॉर्म में लिख के आ जाता है, SN बनर्जी कहा जाए या सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहा जाए। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। जो स्वदेशी आंदोलन पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था, फैला पूरे भारत में था लेकिन उत्तर भारत में प्रमुख रूप से फैला। ठीक है, तो बंगाल में, ठीक है, अवध में आपका, और इधर दिल्ली की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया। तो सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। साउथ में भी ये स्वदेशी आंदोलन की जो है लपटें वहाँ तक भी पहुँची। तो चिदम्बरम पिल्लई ने, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ, ठीक है, उसका नेतृत्व किसने किया। तो वो SN बनर्जी ने किया था। ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं। फिर एक महात्मा गांधी का बहुत ही फेमस कथन है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, अभी हमने ऊपर आपको विदेशी कपड़ों से ही रिलेटेड एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन बताया था, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, जबकि गांधी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, क्योंकि एक विरोध प्रदर्शन करना था, तो विरोध प्रदर्शन में ये हुआ कि विदेशी जो वस्तुएं हैं उसको अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी एक जो विरोध है एक तरह का विरोध करने के जैसा होगा। ठीक है, प्रसिद्ध दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को जो दांडी मार्च है ये शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए,
गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? बहुत बार कई परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, नमक सत्याग्रह चल रहा था, उस समय गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। तो गिरफ्तारी हो जाने के बाद इस आंदोलन को आगे ले जाने का काम किसने किया या उसका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी, ये नाम आपको ध्यान रखना है, अब्बास तैयब जी ने इसका स्थान लिया था गांधी जी का। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे जो पहली बार किस आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। इसी आंदोलन के विरोध में, मतलब इसी आंदोलन में भाग लेने के कारण विनोबा भावे जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था। गांधी जी का कथन फिर है, कथन आपसे पूछा जाता है, कथन कारक किया कथन किससे रिलेटेड है या इसको देने वाले कौन थे? तो शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये गांधी जी का कथन है कि शक्ति की विरुद्ध अधिकार की जो पावर है, जो पावर जो यूज़ किया जा रहा था जो अंग्रेज़ों द्वारा या ब्रिटिश द्वारा उस समय, तो शक्ति के विरुद्ध अधिकार की ये जो लड़ाई है, इसमें मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। जो और रिमेनिंग विश्व था, ठीक है, वर्ल्ड था, वहाँ की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किसका है? तो कथन तो गांधी जी का है, लेकिन ये संबंध इसका किससे है? ये मतलब किस अधिकार की बात कर रहे हैं, किस लड़ाई में? तो ये जो दांडी मार्च की थी, जो दांडी यात्रा है, उस दांडी यात्रा से संबंधित एक गांधी जी का कथन है। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी जी का जो दांडी यात्रा थी, ठीक है, दांडी मार्च था, उसमें जो सबसे ज़्यादा सत्याग्रही थे वह गुजरात प्रांत से थे, ठीक। चूँकि इसका जो केंद्र था वो गुजरात में ही था, साबरमती आश्रम से निकला और तट पे जाके ख़त्म हुआ था। ये जो नमक बनाकर, नमक कानून तोड़ करके दांडी मार्च ख़त्म हुआ था। तो ये पूरा जो घटना है, इसमें जो गुजरात प्रांत है वहाँ के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? ये भी आपको ध्यान रखना है। अंत तक लड़ो, अंत तक लड़ो जो है, इस एक आदर्श वाक्य के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू किया था। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 किस लिए फेमस है या किस लिए इसको शुमार किया जाता है, किस लिए इसको जाना जाता है? तो 6 मार्च 1930, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च शुरू हुआ, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद, एक महीना भी नहीं बीता था, और 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ, ठीक है। अवज्ञा मतलब जो कुछ कहा जाए उसको अनसुना कर दो, उसको मानो ना, और सविनय सिविल डिसोबीडियंस मतलब अच्छी तरीके से, नहीं बुरी तरीके से व्यवहार करना है। सविनय, विनय पूर्वक आपको अवज्ञा करनी है। इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल 1930 को हुई गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ क्यों किया था? नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है, नमक कानून तोड़ना था, इसीलिए दांडी मार्च की शुरुआत की थी। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध जो है किस आंदोलन से है या किस उससे आप कह सकते हैं किस विरोध से है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय सिविल डिसोबीडियंस लॉ से है, मूवमेंट से है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी कहाँ पे स्थित है? ठीक है, जो दांडी जगह है ये भी आपसे पूछा गया है, तो नौसारी ज़िले में स्थित है, ठीक है, ज़िला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दांडी मार्च से संबंधित तो आपने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दांडी यात्रा से जुड़ा जो दांडी जगह है वो कहाँ, किस ज़िले में है? तो नौसारी ज़िले में है। तो ये आपके जो स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष है और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने बात की। हमने पहले भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं कि इतने ही प्रश्न आपको पढ़ने हैं, पढ़ना आपको बहुत कुछ है, लेकिन अब आप इतनी दिन से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ऑडियो क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। देख नहीं सकते, केवल सुनना है इसमें, और उसका समझना नहीं है, केवल सुनना है आपको। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि कैसा रहा, कैसा ये वीडियो आपको लगा ऑडियो फॉर्म में। तो जैसा आपकी प्रतिक्रिया होगी उसी के हिसाब से आगे जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। मैंने पहले भी आपको आगाह किया, ये केवल और केवल एक रिविज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। धन्यवाद।